Today in this video we are going to solve the remaining questions of exercise 13.1. In the previous video we studied about this chapter, surface area and volume, and some formulas related to this chapter, and also we solved some question of exercise 13.1 from question number 1 to 4. If you even not watched the previous video, then you should go to the I link and watch the previous video so that you can understand the today's question very easily. So please watch the previous video firstly so that you can understand this exercise and this question very easily. Let's start the question. Question number 5 is, you can see the question on screen. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the surface area of remaining solid. I think we solved like this question in the previous video where the surface of the hemisphere was in outside of the cube. In the previous video you can see the fourth question. Now the fifth question is, a hemisphere is cut out from a cube. You can check out the question. We are making a figure of this here. This is a cube whose side is equals to L. Side is L. A hemisphere of L diameter is cut out from this wooden block. अगर हिंदी में कहें तो एक L साइड का वुडन ब्लॉक है, जो क्यूब है, मीन्स इसकी लेंथ, ब्रिथ और हाइट सभी क्या होंगी? L होंगी. That is clear to you? In the question it is saying that a hemisphere of L diameter is cut out from this wooden cube. मतलब एक हेमिस्फीयर है, हम L डायमीटर का हेमिस्फीयर इस वुडन क्यूब से काट कर बाहर निकाल लेते हैं. तो जो रिमेनिंग पार्ट है इस क्यूब का, उसका टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है, और वी कैन से द सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है. जब तक केवल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, हम उसको टोटल सरफेस एरिया ही लेकर चलते हैं. दैट यू शुड डिटरमिन इन योर माइंड. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे. जब कभी सरफेस एरिया की बात करेगा तो बेसिकली हम उसका टोटल सरफेस एरिया ही निकालेंगे. अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेगा तभी हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे. बेसिकली इसने सरफेस एरिया कहा है क्वेश्चन में, देन वी शुड फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द दिस क्यूब. अब एक ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में लगाया था जिसमें ये हेमिस्फीयर आउटसाइड में था, बट अब जो ये हेमिस्फीयर है ये इनसाइड में है. तो लेकर चलते हैं क्वेश्चन. साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू L. दैट इज क्लियर. डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू L. रेडियस इक्वल टू शो रेडियस इक्वल्स टू L अपॉन 2. दैट इज क्लियर. जो डायमीटर होता है उसका हाफ रेडियस होती है. एंड वी हैव टू फाइंड शो द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग क्यूब. रिमेनिंग क्यूब का हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है. यस, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड और रिमेनिंग क्यूब. तो ये कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग सॉलिड लिख रहे हैं, क्वेश्चन में भी यही आस्क किया गया है. वैसे क्यूब लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सॉलिड इक्वल्स टू, अब रिमेनिंग सॉलिड में जो टोटल सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ TSA ऑफ क्यूब.
ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इस चीज़ को सीखा था। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब निकाल देंगे। अब ध्यान देंगे जब हमने इसको हेमिस्फीयर को कट आउट किया है तो ये जो इस सर्किल के अंदर का जो एरिया होगा, जो सर्किल के अंदर का जो एरिया है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, क्योंकि काट कर बाहर निकाल दिया गया है। तो इस सर्किल के अंदर का एरिया यहाँ से माइनस हो रहा है, तो यहाँ से माइनस कर देंगे। सो माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर जो होता है इस सर्किल का एरिया होता है, तो इसका पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ से माइनस कर दिया। इस पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था और सेम क्वेश्चन है, बस उसमें ये जो पॉप आउट, ये पॉप इन है और जो ये पहला हेमिस्फीयर था वो बाहर की तरफ पॉप आउट होकर आ रहा था। अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉप इन हो गया है, मतलब एक गड्ढा टाइप का बन गया है, तो गड्ढे का सरफेस एरिया यहाँ पर बढ़ गया है। और जो गड्ढे का सरफेस एरिया बढ़ गया है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। दैट इज़ क्लियर। TSA ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब हमारे पास में था, उसमें से हमने हेमिस्फीयर कट आउट कर लिया, तो जो सर्किल वाला एरिया है ये इतना कम हो जाएगा। देन माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस, जब हमने इस हेमिस्फीयर को काटा है तो हेमिस्फीयर के जैसा यहाँ पर एक पॉपिन करके गड्ढा बन जाएगा, तो ये पॉपिन जो है वो हेमिस्फीयर टाइप का होगा, तो उसका भी सरफेस एरिया यहाँ पर अब नया आ गया है, तो ये ऐड हो जाएगा। जो चीज़ कम हो गई हमने उसको माइनस कर दिया है यहाँ से, और जो चीज़ यहाँ पर नई आ गई है उसका सरफेस एरिया हमने ऐड किया है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6L स्क्वायर। 6A स्क्वायर होता है तो A की जगह क्या है, L, तो 6L स्क्वायर हमने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पर। आई थिंक यू शुड फील नो प्रॉब्लम डियर। पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो बचेगा पाई आर स्क्वायर। You should put the value of r, then L is 6L square plus pi. On the place of r we can write down L upon 2 square, then it will be 6L square plus 22 upon 7 into L square upon 4. Clear? We can take L square as a common, then 6 2 2 जा 4, 2 11 जा 11 1 14. Okay, if we will take the LCM then it will be L square upon 14, 1 4 3 जा 14 and 14 6 जा 84 प्लस 14 1 जा 14 एंड 11। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं जैसी आप चाहें। देन इट विल बी 95 अपॉन 14 L स्क्वायर, दैट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। आई थिंक दैट इज़ क्लियर टू यू। इफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट अस so that we can tell you the more easy method of it. Now we will solve the next question. The question number 6 is, you can see it on the screen, a medicine capsule is in the shape of a cylinder. मतलब एक मेडिसिन का कैप्सूल है जो एक सिलेंड्रिकल शेप में है. So we will make the figure. Is in the form of a cylinder. According to question, we make the cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. मतलब इसके दोनों साइड में एक एक हेमिस्फीयर जो है वो स्टक कर दिया गया है, कह सकते हैं चिपका दिया गया है. और अब जाकर जो कैप्सूल होता है उसका परफेक्ट आपको फिगर देखने को मिल रहा होगा. A medicine capsule is in the form of a cylinder with two hemispheres stuck on each side of the cylinder. मतलब एक जो कैप्सूल है दवा का वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, बेलन की तरह है, जिसके दोनों सिरों पर दो अर्धगोले हेमिस्फीयर चिपका दिए गए हों. एंड सेइंग इट द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर. मतलब जो टोटल लेंथ है इसकी 14 मिलीमीटर है. एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर. ये डायमीटर है यहाँ का वो कितना है, 5 मिलीमीटर है.
and questioning saying that find its surface area. The question number 6, total length equals to 14 millimeter, diameter equals to 5 millimeter, then we will write it here, then radius equals to 5/2, or we can say 2.5 millimeter. We have to find out the total surface area, or we can say the surface area of the capsule. So please check out this figure. This radius is 2.5, that is clear. This radius is also 2.5. In this side this will be also 2.5, and in this side will be 2.5. ध्यान रखेंगे, हेमिस्फेयर है तो रेडियस हर जगह एक जैसी रहती है, तो 2.5 अगर यहाँ है तो यहाँ भी 2.5 रेडियस होगी और यहाँ भी 2.5 रेडियस होगी. सो द लेंथ ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर है उसकी लेंथ या हाइट जो भी कह सकते हैं, वो कितनी होगी, 14 माइनस ये वाला 2.5 माइनस कर देंगे क्योंकि ये हेमिस्फेयर का एरिया है, मतलब लेंथ है, और ये वाली 2.5 माइनस करेंगे क्योंकि ये दोनों साइड में हेमिस्फेयर लगा हुआ था, और टोटल लेंथ 14 मिलीमीटर दी थी, बट ये 2.5 और 2.5 जो है ये किसकी लेंथ आ रही है, हेमिस्फेयर की लेंथ आ रही है. सो वी विल subtract it from 14. Now the real length of cylinder will be 14 minus 2.5. 2.5 means this is 5. Then it will be 9 millimeter, the real length of cylinder. That is clear. So the surface area of capsule equals to, अब कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है तो क्या होगा, देखो ये वाला जो बेस है, जो सर्किल बेस है या सर्कुलर बेस है, ये तो छुप जाएगा क्योंकि इस दोनों साइड में हमने क्या स्टक कर दिया है, हेमिस्फेयर. तो यहाँ पर हमको कौन सा एरिया दिखाई देगा, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब जो सिलेंडर है उसका केवल कर्व्ड सरफेस एरिया हमको दिखाई देगा, और दोनों हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दिखाई देगा. सो surface area of capsule equals to CSA of cylinder plus CSA of both hemisphere. That is clear. कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालेंगे तो जो इसके बेस होते थे दोनों साइड के, वो दोनों छुप चुके हैं क्योंकि उसके ऊपर हमने हेमिस्फेयर को चिपका दिया है, स्टिक कर दिया है. तो यहाँ पर केवल सरफेस एरिया ऑफ किसका लगेगा, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया लगेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और ये दो हैं तो लिख दिया है हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया मिलेगा हमको और दोनों साइड के कर्व सरफेस एरिया मिलेंगे. नाउ वी विल पुट द फार्मूला. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, एच इक्वल्स टू एल. बताया था आपको, हाइट कह लें या लेंथ कह लें दोनों सेम होते हैं सिलेंडर के लिए, प्लस 2 इंटू 2 है, 2 जो हेमिस्फेयर है वो उनकी संख्या कितनी है, 2 है, इंटू हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर. दैट इज क्लियर. नाउ इट विल बी 2 पाई आर एच प्लस 2 टू ज़ा 4 पाई आर स्क्वायर. इसमें जो भी कॉमन मिल सकता है देन वी विल टेक इट इन द कॉमन. 2 फ्रॉम बोथ साइड, 5 फ्रॉम बोथ साइड एंड r फ्रॉम बोथ टर्म्स. 2 पाई r we can take common from here, then here will be h plus 2r. That is clear. Now we will put the value and solve it. 2 into pi into r, the value of r is 5/2. The value of h is n plus 2r, 2 into 5/2. कैलकुलेशन आप जैसा चाहें वैसा खुद भी कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है. जिस तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं आप उसी तरीके से करें.
जैसा आपको मेथड इजी फील हो रहा है आप उसे 70 पाई, वी वांट टू सॉल्व इट इन मोर इजी स्टेप्स, in more easy terms, then 70 into 22/7, that is the value of pi, 10 220 millimeter square, that is the answer of this question, or we can say the surface area of capsule will be 220 millimeter square. Now we will check out the next question of it. The question number 7 is, a tent is in the shape of a cylinder. एक टेंट है जो सिलेंड्रिकल शेप में है। तो सबसे पहले सिलेंड्रिकल शेप को हम बना लेते हैं फिगर में। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे वैसे हम फिगर क्रिएट करते जाएंगे। देन क्वेश्चन इज सेइंग ए टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, देन वी मेड द सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अ कोनिकल टॉप। मतलब सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर जो है एक कोनिकल टॉप बनाया गया है। एक टेंट है जो सिलेंड्रिकल शेप में है जिसके ऊपर एक कोनिकल टॉप बनाया गया है। एंड सेइंग इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। इट इज सेइंग दैट सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 meter and the diameter is 4 meter. That is clear. And the slant height of the top is 2.8. और ये जो टॉप है कोनिकल टॉप, इसकी स्लैंट हाइट कितनी दी है? 2.8. Now what we have to find? Find the area of canvas used for making the tent. अब इसको हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। एक टेंट है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है जिसके ऊपर एक कोनिकल जो कोन है मतलब टॉप है वो लगा हुआ है। इसके डायमेंशंस दी थी, 4 मीटर जो है डायमीटर है, 2.1 मीटर सिलेंड्रिकल हाइट है और जो कोनिकल टॉप है उसकी स्लैंट हाइट 2.8 मीटर है। इट इज़ सेइंग दैट फाइंड द कैनवास। कैनवास का मतलब जो टेंट बनाने में लगने वाला कपड़ा होता है उसको हम कैनवास कहते हैं। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। मतलब इस टेंट को बनाने के लिए कितना ये कपड़ा, टेंट वाला कपड़ा जो है या कैनवास कितना लगा है, इसको हमको फाइंड करना है। देन हाइट of cylinder equals to 2.1 meter. Okay. Radius equal to, रेडियस दोनों की सेम है इसलिए हमने किसी एक को पार्टिकुलर नेम देकर नहीं लिखा है। रेडियस इक्वल्स टू 4/2 मीन्स 2 मीटर। 4 जो डायमीटर था तो इसलिए हमने 4/2 2 मीटर लिख दिया है। स्मॉल एल स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन वो कितनी है? 2.8। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। सो एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास मतलब हमने जब टेंट बनाया है तो कहाँ कहाँ पर टेंट बनाने के लिए कपड़ा लगेगा, तो ध्यान देंगे इस सिलेंड्रिकल जो हिस्सा है उसको बनाने के लिए कपड़ा लगेगा और जो कोनिकल टॉप है उसको बनाने के लिए हिस्सा लगेगा। तो सिलेंड्रिकल बनाने के लिए जो कपड़ा लगेगा उसको हम एरिया ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, क्योंकि कपड़ा केवल बाहरी हिस्से पर लग रहा है, कहीं बेस पर हिस्सा नहीं लग रहा है, बेस पर कपड़ा नहीं लग रहा है, केवल बाहरी हिस्से पर कपड़ा लग रहा है, तो हम उसके लिए क्या लेते हैं? CSA लेते हैं। तो यहाँ जो सिलेंड्रिकल बेस है बाहरी हिस्सा उसको बनाने के लिए कपड़ा लगेगा
प्लस जो एक कोनिकल टॉप है, इस कोन को बनाने के लिए कपड़ा लगेगा। तो दोनों का हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ले लिया। इतना ही कपड़ा लगेगा, ना तो बेस बनाने में लगेगा और ना तो यहाँ वाली ये सिलेंड्रिकल छत बनाने में उसको कोई कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो इस जगह पर और इस जगह पर कोई कपड़ा नहीं लगेगा, केवल ये सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया जो है उस पर कपड़ा लगेगा और जो कोनिकल सरफेस एरिया है इस पर कपड़ा लगेगा। तो ये दोनों सरफेस एरिया हमने ऐड कर लिए, दैट इज़ द एरिया ऑफ द कैनवास। नाउ वी विल पुट द वैल्यू। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल। We can solve it. Pi r is common, 2h plus L. Sorry. Now put the value. Value of pi 22/7. Value of r is 2. In the bracket 2 into h. The value of h is 2.1. The value of L, slant height, हमने इसको L से रिप्रेजेंट करना है और सिलेंड्रिकल हाइट को h से रिप्रेजेंट करना है, दैट इज़ 2.8। ओके, 22 2 44/7 इन द ब्रैकेट 2 into 2.1 दैट विल बी 4.2 प्लस 2.8। if we will add it 44/7, this will be 7.0, it will be cancelled, then 44 meter square, that is the surface area of the canvas that is used to making the tent। मतलब ये वो एरिया है जितना कपड़ा हमको इस टेंट में बनाने के लिए लगेगा। एंड वन थिंग इज मोर हियर, also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square। मतलब एक और चीज़ इसमें कह रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, मतलब इस टेंट को बनाने में जो कपड़ा लगा है उसका टोटल प्राइस क्या होगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास जो निकालेंगे टोटल कास्ट के लिए, देन इट विल बी एरिया ऑफ कैनवास, मतलब कितना कैनवास, मतलब कितना कपड़ा लगना है, एंड रेट ऑफ कैनवास, कैनवास का प्राइस क्या है। ये कह रहा था कि कपड़ा कितना लगना था वो हमने निकाल लिया पहले से। अब कह रहा है कि इस कपड़े को लगाने में कितना खर्चा आएगा, टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो उसमें हमें अगर सॉल्व करना है तो हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ कैनवास पहले भी देखेंगे कितना कपड़ा लग रहा है। जैसे बाई द वे अगर हमें मान लें कि हम शॉप पर जाते हैं और एक टॉफ़ी 2 रुपीज़ की है, तो अगर हम ऐसी 10 टॉफ़ी लेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 10 × 2, क्वांटिटी से उसका रेट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी कैनवास का कॉस्ट हमको फाइंड करना है, तो उस कॉस्ट को निकालने के लिए कैनवास की क्वांटिटी से कैनवास के रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द आंसर। So the area of canvas will be 44 meter square into rate of canvas is 500 per meter square, that is the rate। If we will multiply it then it will be 22,000 rupees। ये आपने जो कैनवास लगाया उसका टोटल रेट है और ये कैनवास का टोटल एरिया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीट। We will solve the next question. The question number 8 is same like the question number 7. We will tell you the method and calculation is done by yourself. The question number 8 is saying that from a solid cylinder whose height is 2.4, there is a cylindrical shape whose height is 2.4 and diameter is 1.4. The diameter of it is 1.4. A conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Means इस सिलेंड्रिकल जो सॉलिड सिलेंडर था इसमें से सेम हाइट और सेम डायमीटर का एक कोन जो है वो काट कर बाहर निकाल लिया जाता है।
a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out, find out the total surface area of the remaining solid. Height equals to 2.4, clear? Diameter equals to 1.4. ये डायमीटर और हाइट है, दोनों के लिए सेम है, चाहे वो हम कोन की बात करें और चाहे हम सिलेंडर की बात करें. देन रेडियस इक्वल्स टू 1.4/2 मीन्स 0.7 will be the radius. This is in centimeter. We have to find TSA of remaining solid. एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर से एक कोन काट कर निकाल ली गई है, तो जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा. इससे पहले जो हमने टेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें एक कोनिकल जो शेप थी इन द अप साइड थी. अब ये कोनिकल शेप पॉप इन है, मतलब इन साइड से काट कर निकाल ली गई है. आई थिंक द बोथ क्वेश्चन आर सेम. वी विल टेल यू द मेथड एंड यू हैव टू सॉल्व इट बाय पुटिंग द वैल्यू. दैट विल बी टू ईजी टू यू. नाउ फर्स्टली फॉर इट वी विल फाइंड आउट द स्लैंट हाइट मीन्स L इक्वल्स टू √h² plus r². On putting this value you can find the L. H is equals to 2.4 whole square plus R is equals to 0.7 whole square. You should calculate it and find out the L. We will tell you the method only of it because we solved it in the previous question. Then the TSA of solid. अब जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका TSA क्या होगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा पहले वाले क्वेश्चन से. देखिए एक सिलेंड्रिकल शेप है तो सिलेंडर का सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, क्योंकि ये सॉलिड है तो सॉलिड में जो बेस होगा उसका एरिया भी होगा, तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर का जो बेस एरिया है वो होगा. ये अप साइड एरिया भी होता, बट जब हमने कोन को काट कर निकाला तो ये वाला एरिया जो ऊपर का जो था हिस्सा जिसको हमने डैश डैश लाइन से डिनोट किया है, ये सारा एरिया काट कर बाहर निकाल दिया गया, तो ये एरिया हमारा गायब हो गया. तो हमने इसको यहाँ पर ऐड नहीं किया, बट ध्यान देंगे यहाँ पर हमने कोनिकल शेप जैसा पॉप इन मीन्स एक गड्ढा टाइप का बना दिया है जो कोन की शेप का है, तो कोन का जो सरफेस एरिया है वो भी बढ़ जाएगा. देन प्लस CSA ऑफ कोन. आई थिंक दैट इज़ क्लियर. सिलेंडर का सरफेस एरिया, बेस है तो बेस का सरफेस एरिया अपर साइड वाला सरफेस एरिया होता अगर हमने इस कोन को काट कर बाहर न निकाला होता. क्योंकि कोन को काट कर हमने बाहर निकाल दिया तो ये सरफेस एरिया जो है वो कोन के साथ बाहर निकल गया, बट यहाँ पर एक कोनिकल शेप का पॉपिन या गड्ढा बन गया है, तो इस पॉपिन वाले एरिया को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि जो चीज़ नई बन जाती है फिगर में उसका सरफेस एरिया हम ऐड कर लेते हैं. देन CSA ऑफ कोन. If the formulas will be here, then CSA of cylinder equals to 2 pi RH plus base area of cylinder is pi r square plus CSA of cone is pi RL. You can take pi r as the common. Pi r is common. In the bracket here will be 2h plus r plus L. Now that is your responsibility to put the value and solve it out. Okay, we will solve the next question here. We are not doing calculation because it is same like the previous question, so you should do it. If any problem then you can comment us. We will solve the next question number 9 here. The question number 9, and that is the last question of this exercise, is saying that a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of cylinder.
मतलब एक वुडन आर्टिकल है, कोई एक खिलौना टाइप का कह सकते हैं, या लकड़ी से बना हुआ कोई भी आइटम है, जिसको कैसे बनाया गया है, एक सिलेंडर के जो दोनों साइड होते हैं इनसे एक एक हेमीस्फेयर को काटकर एक खिलौना तैयार किया गया है, या एक आर्टिकल। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाई स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड एज शोन इन द फिगर इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10, height of cylinder is 10 centimeters and its base is of radius 3.5, जो बेस है इसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। एक आर्टिकल बनाया गया है, इसको बनाया कैसे है, एक सिलेंडर है जो सॉलिड था, इसके दोनों साइड से हमने 3.5 सेंटीमीटर जो सिलेंडर की रेडियस थी, सेम रेडियस का हेमीस्फेयर दोनों साइड से काटकर बाहर निकाल दिया है। तो जो आर्टिकल ये हमारा बनकर तैयार हुआ है, जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। देन राइट डाउन द वैल्यूज विच आर गिवन। रेडियस given here is 3.5 centimeter and the height given here is 10 centimeter, and in this question we have to find the total surface area. So TSA of article equals to, अब जो आर्टिकल तैयार हुआ है, तो अगर प्रीवियस क्वेश्चन आपने समझे हैं तो ये आप अपने आप भी लगा सकते हैं, बट हम इसको आपको समझा दे रहे हैं। ये आर्टिकल तैयार हुआ है, तो आर्टिकल में आप देखेंगे बचा क्या, इसके दोनों साइड के बेस थे, बट हमने जब ये हेमीस्फीयर काट कर निकाला है तो ये बेस जो इसके दोनों साइड के थे ये कट कर साथ में ही निकल गए। तो बचा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बचा हुआ है, और दोनों जगह पर हेमीस्फीयर के पॉप इन हो गए थे। जैसे हेमीस्फीयर काट कर निकाला तो यहाँ पर दो हेमीस्फीयर के गड्ढे तैयार हो गए, और ये जो नई चीज़ें आती हैं वो एरिया हमारा बढ़ जाता है। हम इतने प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज़ें देखते हुए आए थे। तो ये हेमीस्फीयर जो दो हैं इनका एरिया बढ़ गया है, और सिलेंड्रिकल का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो सेम है। बेस एरिया जो था वो हेमीस्फीयर को काटते समय बाहर निकल गया था। तो रिमेनिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into CSA ऑफ हेमीस्फीयर। दैट इज क्लियर। सिलेंडर था, टोटल सॉलिड था, हमने दो हेमीस्फीयर काट कर निकाल दिए, तो क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया बचा है। कर्व्ड सरफेस एरिया जो मतलब चारों साइड का एरिया होता है सिलेंडर का, एंड जो ये हमने पॉप इन टाइप के गड्ढे कर दिए थे जो हेमीस्फीयर टाइप के, ये दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया जो है यहाँ पर बढ़ चुका है। अगर हम इसके फार्मूले पुट कर देंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी 2 pi r h प्लस 2 into सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर विल बी 2 into 2 pi r स्क्वायर। अगर ये ध्यान देंगे तो अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन लगाया था एक कैप्सूल वाला, कैप्सूल में ये कर्व्ड सरफेस एरिया पॉप आउट था, मतलब बाहर की तरफ दोनों साइड में निकले थे। इस वाले में जो है ये कर्व्ड सरफेस एरिया इन साइड में पॉप इन है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आई थिंक इफ वी वांट टू सॉल्व इट वी कैन सॉल्व इट बाई योरसेल्फ। 2 is in common side, pi also common and r is also common. Now the value in inside will be h plus here will be 2r. You can put the value and you can solve it. 2 into pi will be 22/7 into the value of r is 3.5. The value of h is 10 plus 2 into the value of r is 3.5. Then 2 into 22 will be 44/7, or we can solve it 7 5 ja 35, that will be 0.5. then into 0.5
and this value will be 10 plus 7. Then the multiplication of 44 into 0.5 will be 22 into 10 plus 7 is 17. If we will multiply it, 17 to the 34 and carries 3, 17 to the 34 and 3 will be 37 and centimeter square. That is the total surface area of this article. Now this exercise 13.1 is complete from question 1 to 9. In the next video we will solve exercise 13.2 and its question. Then you should have to revise these questions very carefully. This question will help you in the next exercise to solve the next question very easily. If you have any problem in our questions or in our method, you can comment us so that we can make our method more easy and more understandable for you. तब तक के लिए जय हिंद. अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ हम आपको मिलते हैं. धन्यवाद.